क्या आप जानते हैं कि इंसानी तारीख में जिन लोगों को बहुत लंबे, हट्टे-कट्टे, ताकतवर और रौबदार बताया गया है, वे न तो जिन्न थे, न कोई काल्पनिक दैत्य और न ही कोई काल्पनिक मखलूक, बल्कि बिल्कुल इंसान थे, जिनका जिक्र इस्लामी तफसीर, कदीम तारीख और अहले इल्म की किताबों में अमालिका और जबारिन के नाम से मिलता है। और ये वही कौमें थीं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लों में से मानी जाती है, जिनका दौर उस समय से जुड़ा हुआ था जब इंसानों की उम्रें बहुत लंबी हुआ करती थीं। जिस्म आज के इंसानों से कहीं ज्यादा मजबूत, हड्डियां सख्त, बदन ताकतवर और सहन शक्ति असाधारण हुआ करती थी। कुरान मजीद में साफ फरमाया गया है कि अल्लाह ने अपनी कुछ कौमों को बदन और ताकत में नवाजा ताकि वे अपनी जिम्मेदारी निभा सकें, और तफसीर में स्पष्ट रूप से कहा गया कि इन कौमों को शारीरिक शक्ति दी गई थी ताकि वे धर्म की राह पर कायम रह सकें और अन्य लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकें। जैसे कौम आद के बारे में फरमाया गया कि उन्हें बदन में बहुत ताकत और मजबूती दी गई थी, और उसी सिलसिले में अमालिका की कौम पैदा हुई, जिनकी बस्तियां फिलिस्तीन, शाम, हिजाज और मिस्र के आसपास फैली हुई थीं, जिनका कदकाठी उस दौर के आम इंसानों से बहुत बड़ा और मजबूत था। मगर इस्लाम यह कहीं नहीं कहता कि वे पहाड़ जैसे दैत्य थे, बल्कि साफ तौर पर बताता है कि वे इंसान ही थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्हें जिस्मानी ताकत ज्यादा दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस ताकत को अल्लाह की अमानत समझने के बजाय अपना घमंड बना लिया। वे जालिम बन गए, कमजोर कौमों को दबाने लगे, उनके अधिकारों पर जबरदस्ती कब्जा किया, नबियों की बातों को ठुकराया और अपनी ताकत के नशे में यह भूल गए कि यह सब अल्लाह की दी हुई नेमत है, और यही वजह बनी उनकी तबाही की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जब बनी इजराइल को मुकद्दस जमीन में दाखिल होने का हुक्म दिया गया, तो उन्होंने जिस कौम जबारिन का जिक्र किया वह अमालिका थे, और बनी इजराइल का डर किसी जिन्न या गैबी मखलूकन का नहीं था, बल्कि उन्हीं जालिम और ताकतवर इंसानों का था जिनका रौब और जुल्म मशहूर था। मगर अल्लाह ने साफ फरमाया कि फतह और नुसरत ताकत और कदकाठी से नहीं, बल्कि ईमान और तकवा से होती है। अमालिका की असली कमजोरी उनका घमंड और तकवा की कमी थी। उन्होंने अपनी ताकत को अपना हक समझा और अल्लाह की आज्ञाओं को नकारा। उन्होंने दूसरों को दबाया और नबियों की बातों को ठुकराया, और जैसे ही उनकी हद पार हुई तो अल्लाह का कहर उनके ऊपर उतर आया। उनकी बस्तियां उजड़ गईं, उनके किले खंडहर बन गए, उनकी नस्ल वक़्त के साथ खत्म कर दी गई। और यही वह बड़ा सबक है जो हर इंसान के लिए छुपा हुआ है कि लंबा कद, ताकत और रौब अगर तकवा और ईमान के बिना हो तो वह नेमत नहीं बल्कि तबाही बन जाता है। और इतिहास भी यह सिखाता है कि घमंडी और जालिम कौमें चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह के फैसले के सामने हमेशा हारती है। और आम लोगों में यह गलत धारणा बन गई कि जिन्न अमालिका के लंबाई और ताकत से डरते थे, जबकि हकीकत यह है कि जिन्न किसी इंसान की ताकत से नहीं डरते, बल्कि वे उन इलाकों और समयों से डरते हैं जहां अल्लाह का कहर उतर चुका होता है। क्योंकि जिन्न इंसानों से पहले पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे जालिम कौमें अल्लाह के आदेश से कैसे मिटा दी जाती हैं। और यही कारण है कि आज भी वे उन इलाकों से दूर रहते हैं जहां अल्लाह का कहर नाजिल हुआ हो। बाद की नस्लों ने इस डर को गलत समझकर यह कहानी बना ली कि जिन्न लंबे हट्टे कट्टे इंसानों से डरते थे, जबकि इस्लाम साफ कहता है कि जिन्न सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फैसले से डरते हैं ना, कि किसी इंसानी बदन या ताकत से। और इस्लाम यह भी वाजह करता है कि किसी इंसान को जिन्हों पर कोई काबू नहीं दिया गया सिवाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, जिन्हें अल्लाह ने खास मौजिज़ा अता फरमाया था। इसके अलावा हर इंसान और हर जिन्न अल्लाह के सामने बराबर मुकल्लफ है। अमालिका की कहानी दरअसल इंसान के लिए यह बहुत बड़ा सबक है कि ताकत, लंबा कद और रौब अगर तकवा और ईमान के बिना हो तो वह नेमत नहीं बल्कि तबाही बन जाता है। और यही वजह है कि आज न तो अमालिका बाकी है, न उनका जोर, बल्कि सिर्फ उनका जिक्र बाकी है, ताकि आने वाली नस्लें ये समझ सकें कि अल्लाह के सामने सबसे बड़ा और ताकतवर इंसान भी बिल्कुल बेबस होता है। और जिन्न इस सच्चाई को इंसानों से बेहतर समझते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार देखा कि अल्लाह के फैसले के सामने इंसानी ताकत टिक नहीं सकती। और यही कहानी इंसान को यह शिक्षा देती है कि असली ताकत और असली मूल्य केवल बदन और कद में नहीं, बल्कि ईमान, तकवा और अल्लाह की आज्ञाओं के पालन में है। और किसी भी इंसान की ताकत
चाहे कितनी भी विशाल क्यों ना हो, अल्लाह की शक्ति और न्याय के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए अमालिका की कहानी आज भी इंसान के लिए चेतावनी और मार्गदर्शन का काम करती है कि घमंड, जुल्म और ताकत का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है। और इतिहास में अमालिका की बर्बादी, उनके किले, उनकी बस्तियां और उनकी ताकत इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इंसान का असली मूल्य ईमान और तकवा में है। और यह कहानी हर इंसान के लिए चेतावनी है कि ताकत का सही उपयोग केवल तकवा और अल्लाह की आज्ञा के पालन के साथ ही संभव है। और इतिहास में अमालिका की बर्बादी इसे सबसे स्पष्ट रूप में दिखाती है कि घमंड, जुल्म और ताकत का दुरुपयोग इंसान के लिए हमेशा हानिकारक और विनाशकारी साबित होता है। और यही सबक हर आने वाली नस्ल और हर इंसान के लिए अमूल्य शिक्षा का स्रोत है कि अल्लाह के सामने सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे लंबा इंसान भी ईमान और तकवा के बिना कुछ नहीं। और यही वह सच्चाई है जिसे अमालिका की पूरी कहानी इंसान को बार बार याद दिलाती है कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह की आज्ञा का पालन करने में है और घमंड, जुल्म और ताकत का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है। और इसी कारण से अमालिका की कहानी आज भी इंसान के लिए मार्गदर्शक और चेतावनी बनी हुई है, ताकि आने वाली नस्लें यह समझ सकें कि ताकत, लंबा कद और रौब जब तकवा और ईमान के बिना हो तो विनाश का कारण बन जाता है। और इतिहास इसे स्पष्ट रूप से दिखाता है कि घमंडी और जालिम कौमें चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अल्लाह के फैसले के सामने हमेशा हारती है। और यही अमालिका की कहानी का सबसे बड़ा और अमूल्य सबक है, जो हर इंसान के लिए मार्गदर्शक और चेतावनी का काम करती है।